माय चैनल। आज मैं एक बुक का रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये टॉडलर्स मीन्स 2 to 3 इयर्स जो बच्चे होते हैं उनके वोकाबुलरी स्किल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको। तो एज ए मॉम मैंने ये बुक खरीदा था अमेज़न से। ये 100 फर्स्ट वर्ड्स है नीरू वाजपेयी की। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहले जो है ये माय फैमिली कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, अंकल, आंटी, उसके किड्स, यहाँ पे एक फैमिली पिक्चर दिया हुआ है। और यहाँ पे जैसे एक एक्टिविटी की तरह बोला है कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर। तो अगर आपका बच्चा काउंटिंग नहीं भी करने सीखा है तभी वो फिगर से आइडेंटिफाई फिगर से वो दिखाएगी कि फिंगर से ये दिखाएगी कि यहाँ पे एक किड है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक दीदी है या फिर भाई है, यहाँ पे एक दीदी है, फिर यहाँ पे एक बहन है। तो ऐसे करके दिखाएगी। और फिर आप उसे पूछ सकते हैं कि भाई के टॉयज़ क्या है। तो वो दिखाएगी कि कार है, यहाँ पे एक बॉल है, और किसके हाथ पे चाय है, चाय का कप है। तो वो दिखाएगी कि आंटी के हाथ में चाय का कप है। और फिर आप पूछ सकते हैं यहाँ से कि ग्रैंडमा कौन सा है। तो वो दिखाएगी कि ये ग्रैंडमा है। और फिर बोलेगा यहाँ पे बोलेगा तो पिक्चर कहाँ पे है। तो वॉल पे है पिक्चर। फ्लावर का पिक्चर कहाँ पे है। तो वो दिखाएगी कि फ्लावर का पिक्चर यहाँ पे है। तो इस तरह से ये फाइंड आउट जो एक्टिविटीज़ होता है, तो फाइंड आउट एक्टिविटीज़ से एक होता है कि वो तो उसे ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगी। और फिर वोकाबुलरी जो स्किल है, मतलब फैमिली में क्या कौन कौन लोग रहते हैं, फैमिली अगर बोले तो क्या है, तो इस कॉन्सेप्ट ये क्लियर कॉन्सेप्शन उसे मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे उसके बाद ये फैमिली पूरा पिक्चर के बाद ये अलग अलग करके भी बोल दिया है कि यहाँ पे कौन कौन है। जैसे फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सिस्टर, ब्रदर, ऐसे बोल दिया है। तो आप यहाँ पे भी पहले बोल सकते हैं कि ये फादर है, ये मदर है, और फिर ये पिक्चर दिखाइए और फिर उसे पूछिए कि फादर कहाँ पे है, मदर कहाँ पे है। तो उसे एक फैमिली का पूरा कॉन्सेप्शन क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पे है होम, माई होम। होम में क्या क्या फर्नीचर होता है, होम क्या, अगर होम मीन्स क्या होता है, तो ऐसे आप पूछ सकते हैं। और मैं जब मेरी बेटी को पढ़ाती हूँ तो मैं ऐसे पूछ सकती हूँ कि यहाँ पे बोलो तो घड़ी कहाँ पे है। तो वो फिगर आउट करके दिखाएगी कि यहाँ पे घड़ी है। टीवी किधर है, तो टीवी यहाँ पे है। और डॉगी की कहाँ पे है, डॉगी, ये डॉगी है। तो ऐसे करके, तो कौन सा कलर के फ्रॉक पहनकर बैठी है दीदी, तो ग्रीन कलर के फ्रॉक। कौन सा बुक्स उसके हाथ में है, तो रेड कलर का बुक्स है। तो इसी तरह से आप हर डिफरेंट क्वेश्चंस उसे पूछ सकती है। और फिर वो पॉइंट आउट करके बोलेगी कि यहाँ पे है, वहाँ पे है। तो इस तरह फन गेम्स के थ्रू आप उसे होम का एक क्लियर कॉन्सेप्शन दे सकते हैं। और यहाँ पे फिर से अलग अलग से आप सिखा सकते हैं कि ये डोर है, वे विंडो है। आप पहले ये अलग अलग इंडिविजुअल पिक्चर को फोकस करके उसे दिखाए कि क्या क्या है, ताकि उसे इंडिविजुअल पिक्चर का एक क्लियर कॉन्सेप्शन मिले। और उसके बाद उसे फाइंड आउट करने को आप बोलिए कि कहाँ पे घड़ी है, कहाँ पे पिक्चर है, कहाँ पे डॉगी है, कहाँ पे फ्लावर वस है, कहाँ पे डाइनिंग टेबल है। और अगर काउंट करना वो अगर सीखी है तो कितने ग्लास है वहाँ पे। तो ऐसे करके, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा। फिर एक बाथरूम का कॉन्सेप्ट है।
सिमिलरली बाथरूम का इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद बाथरूम का एक फुल पिक्चर है जहाँ पे उसे बोला है कि अगर आप बोल सकते हैं कि उसका शैम्पू का बॉटल कहाँ पे है, टॉवल कहाँ पे है, टूथब्रश कहाँ पे है, हैंड वॉश किधर है, तो ये आप बोल सकते हैं ऐसे करके। फिर यहाँ पे दिया हुआ है क्लॉथ्स, एक क्लॉथ सेक्शन, मीन्स एक क्लॉथ शॉप का कॉन्सेप्ट। तो डिफरेंट किसको क्या बोलते हैं, ये इसको शर्ट बोलते हैं, ट्राउज़र, टी शर्ट, स्कर्ट, तो इस तरह एक क्लॉथ का कॉन्सेप्ट आप उसे देंगे। फिर उसे पूछेंगे कि कहाँ पे क्या क्या है, और कलर भी इसके, ये फुल डायग्राम के विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आप क्या कर सकते हैं, एक तो कलर आइडेंटिफिकेशन सिखा सकते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिखा सकते हैं। तो बहुत सारे कुछ मतलब क्वेश्चंस आप उसे बोल सकते हैं। यहाँ पे एक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट है कि कौन सा किसको, कौन व्हीकल्स को क्या बोला जाता है, तो इसे एक क्लियर कॉन्सेप्शन मिलेगा। यहाँ पे एक पार्क का कॉन्सेप्ट है, और पार्क का कॉन्सेप्ट तो हर बच्चे को बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि हर बच्चा पार्क में जाते हैं। अगर आपका बच्चा पे पार्क में जाते हैं तो उसे स्लाइड, स्विंग, ये सब तो पता है, तो वो अगर बुक्स में देखेगी तो और इंटरेस्टिंगली आपको आंसर करेगी। इसके बाद है किचन का कॉन्सेप्ट। तो इस तरह किचन में जो सामान, एक्सेसरीज सब रहता है वो आप सिखा सकते हैं कि यहाँ पे फ्रिज है, यहाँ पे टोस्टर, इसको माइक्रोवेव बोलते हैं, कहाँ पे है माइक्रोवेव, और फिर आप बोल सकते हैं कि कढ़ाई कहाँ पे है, और फ्रिज के पास क्या है, दीदी है या भाई है, इस तरह बोल सकते हैं। या फिर मैंने जैसे एक स्टोरीज़ के फॉर्म में बोला है कि भाई को बहुत भूख लगी थी, वो दीदी को बोल रहा था कि मुझे बहुत भूख लगी, और दीदी फ्रिज से वो खाना निकल के उसे दे रही है, और फिर टोस्ट बना रही है टोस्टर में, भाई को बटर लगा के देगी। तो इस तरह आप एक स्टोरीज़ भी बना सकते हैं, एक स्टोरीज़ के फॉर्म में भी उसे बोल सकते हैं। If you like my video, please subscribe, share and comment in my channel. Thank you for watching.